वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। जैसा कि जो सखर आईबी में स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं जिनको ये फॉर्म मिले हैं, इसके साथ बाकी भी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल इसकी हम बात करते हैं क्योंकि ये सबको कॉमनली मिलेगा और दूसरा फॉर्म भी है जो सबको मिलेगा। बाकी जो डिपेंडिंग ऑन द हॉस्टल की वो अलग चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। तो जिनको अकोमोडेशन नहीं चाहिए हॉस्टल की, तो उनके लिए पहले हम बात कर दें ताकि वो इतना वीडियो देखें, शुरू में ही उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो। तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसमें आपको लिखना है प्रोग्राम सेमेस्टर। अब सेमेस्टर तो 1 लिखेंगे ऑब्वियस है कि, मगर प्रोग्राम कैसे लिखा जाए वो भी मेन है कि किसी को नहीं पता होता क्योंकि जगह तो कम है। आप पूरा कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है BS, अगर कंप्यूटर साइंस है तो CS, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो BS AC, और अगर आपकी AI में है तो आप BS CS लिख के और ब्रैकेट में AI लिख सकते हैं। और सिमिलरली जब कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है तो आप कैसे लिखेंगे BEAC, ठीक है, BESC कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो BBA हुआ या अकाउंटिंग हुआ तो अकाउंटिंग भी ऐसे लिखेंगे BS A&F। तो A&F लिखेंगे तो आपको अकाउंटिंग फाइनेंस पता चल जाएगा कि ऐसे हुआ। अब नेम ऑफ द कैंडिडेट्स लिखेंगे, फादर्स नेम, और जो भी कॉन्टैक्ट, ये आपकी इन्फॉर्मेशन लिख। CMS ID आपको नहीं मिली तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सिमिलरली आपको कोर्सेज हर किसी को नहीं पता होते हैं, कुछ को जैसे स्टूडेंट को मैंने बताया कि आपको ये पढ़ाए जाएंगे, मगर आप यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लिखने की, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं या उसी टाइम आपसे कह सकते हैं। मगर उनको भी नहीं पता होगा क्योंकि एडमिशन ऑफिस को भी नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको कहेंगे इसको ब्लैंक छोड़ दें। और क्योंकि पहले से सेमेस्टर में मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसीलिए 6 की जगह है, कुछ आगे जाके कम भी हो जाते हैं। और यहाँ पे सेमेस्टर फ़ी स्टेटस ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, मगर फिर भी आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट, जैसे 1,10,000 आप अगर कर रहे हैं BS के लिए या BBA के लिए, तो आप वो लिखेंगे, चालान का होगा, और बैंक का आप मेंशन कर सकते हैं डेट। बाकी नीचे वाला आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पे ये फॉर्म पूरा हो जाता है, इसके आगे आपको कुछ नहीं। हाँ, फ़ोटो जो लिखी हुई है तो फ़ोटो आपको एक लगानी है, किस लिए? क्योंकि ये फ़ोटो आपकी कार्ड के लिए है, जब आपको एडमिशन कार्ड मिलेगा तो उसमें यही फ़ोटो होगी। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि इसमें से अपनी अच्छी फ़ोटो लगाइएगा, वरना IBA के मेन जो 4 इयर्स के लिए कार्ड आपका होगा उसमें अच्छी फ़ोटो नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको फ़ोटो ऐसी देनी है, करंट दें, ताकि जिसमें आप सही लगें, और मतलब ऐसे ना हो कि गेट वाले आपको पहचाने भी ना कि पुराना कोई फ़ोटो दे दिया। तो कोशिश करें इस पर रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगा दें। इसके बाद है एनरोलमेंट फॉर्म। अब एनरोलमेंट फॉर्म आप, अगर मैं अभी आपको बता दूं कि ये फ़िलहाल मिला तो आपको हुआ है, मगर आपको अभी नहीं भरना। ये आपको कब भरना है? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर पूरा होने से पहले जमा करवाना है, और मोस्ट प्रोबेबली आप सितंबर में सबमिट कर सकते हैं या अक्टूबर में भी करें, कोई मसला नहीं है। मगर कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट सेमेस्टर से पहले करें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिज़ल्ट जब शो होता है ना, वो इसी के बेसिस, जब जिनका ये फॉर्म फिल होता है तो उसका रिज़ल्ट बोर्ड पे या नोटिस बोर्ड पे जो रिज़ल्ट आता है, वहाँ पे आपको क्लास के हिसाब से सेक्शन जब रिज़ल्ट आते हैं तो आपका वहाँ मेंशन होगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, ये देखें, आप सारा फिल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अभी पता है, जैसे आपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, मगर CMS ID आपको अभी तक नहीं मिली, तब तक वो भी मिल जाएगी। फिर नीचे आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेम जो आपने पहले फिल की थी वो फिल कर सकते हैं। और डिग्री सर्टिफिकेट क्या है, देखिए बैचलर में, मास्टर्स में, बोर्ड है, और ईयर ऑफ पासिंग है, वो सारा। अब देखिए आप लिख रहे हैं तो इसलिए आपको नीचे इन्फॉर्मेशन वही उसके डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो इसीलिए ये आपको बाद में फिल करना है। तो अगर फ़ोटो का भी आप देखिए, पक्का सर्टिफिकेट जो इशू होता है आपके पास मोस्टली होगा तो वो आप कॉपी लगाएंगे, मगर जहाँ पे भी हम एडमिशन लेते हैं ना, तो वहाँ हमें ओरिजिनल चाहिए होता है। तो इसीलिए ओरिजिनल आपको इंटर की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है, जो बैचलर में, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप बैचलर में आ रहे हैं तो आपको सेकंड नंबर, आपको मतलब इंटर की मार्कशीट चाहिए, या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लिखा है आपको, वो मार्कशीट ही है। 3 आपके लिए नहीं है, ये मास्टर्स वालों के लिए है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ यू है स्टूडेंट पास है इधर बाई सखर, ठीक है। तो फिर देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिन्होंने सखर से 22 सखर से किया है वो सिर्फ माइग्रेशन लाएंगे, बाकी नहीं लाएंगे। अब इसमें मुझे नहीं पता कि किस वजह से ये कह रहे हैं, मगर शायद इसका कोई रीज़न होगा, क्योंकि सखर वालों के लिए या बाकियों में, क्योंकि शायद कुछ और हो जाता है, मतलब माइग्रेशन, हालांकि वही पक्का सर्टिफिकेट उसकी जगह पे हो जाता है, मगर फिर भी माइग्रेशन तब तक निकलवा सकते हैं, निकल जाएगा जिनकी सखर बोर्ड है। और जो 6 नंबर है वो भी आपको देखें, ये क्या है, फ़ोटोकॉपी गेट, ये तो आपकी नहीं है, मगर ये सारे मास्टर्स वालों के लिए है। तो आपको सिर्फ चाहिए 1 2,
ठीक है, और 4, तो 1 to 4 आपको अरेंज करने हैं डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के लिए। वो जाने तब तक आप देखें जिनके पास मार्कशीट नहीं है तो वो तब तक निकलवा सकते हैं, और 4 और जो देखें अभी जिनका रिज़ल्ट अवेटिंग है वो भी तब तक उनकी आ जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये आपको बाद में करना होगा। अब सर्टिफिकेट फ्रॉम एडमिशन आई है, वो सारा वो फिल कर सकते हैं, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो करना चाहे जो कर सकते हैं, क्योंकि इंचार्ज एडमिशन वाला साइन करेगा, उसको फिल करें। ये भी देखें ऑफिस यूज़ है सारा, तो आपको ये सिग्नेचर्स ज़रूर करनी है। जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर्स होगी वो कोशिश करेंगे सिग्नेचर हर जगह अपनी करें, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन है सिग्नेचर आपको करनी है, तो ये फॉर्म आप फ़िलहाल साइड करके रख लें, ये आपको बाद में फिल करना होगा। तो इनिशियली जो हमने पहले बात की थी, फ़िलहाल आपको एक वही सबमिट करना है। अब नेक्स्ट आते हैं हॉस्टल वाले पे। जो हॉस्टल अवेल करना चाहते हैं तो आगे वीडियो उनके लिए है, देखिए तो मैं पहले ही क्लियर कर लूँ, तो आगे हम हॉस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये फॉर्म्स अगर कोई देखना चाहे तो कहाँ से मिल रहे हैं, तो अगर मैं आपको थोड़ा ये भी प्रोसेस बता दूँ तो ये ठीक रहेगा। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सक्कर IBA स्टूडेंट रिसोर्सेज, तो आपको ये लिंक मिल जाएगी। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें देखें। अगर आप रेगुलर में आते हैं तो आपको टाइम टेबल चाहिए, तो टाइम टेबल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सेक्शन के साथ। यहाँ पे ये नहीं आ चला क्योंकि एक तो नेट स्लो की वजह से फ़िलहाल, क्योंकि बना भी नहीं हुआ। तो ये फॉर्म्स फॉर द स्टूडेंट्स ही है, हर एनरोलमेंट फॉर्म की जो हमने बात की, और तो बाकी फॉर्म्स भी आपके काम के कुछ होते हैं, मगर वो बाद में। जिनको हो तो वो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको कोई देखें रिफ़ंड, कोई फ़ीस रिफ़ंड करनी है, या जो छोड़ना चाहते हैं। अब रिफ़ंड का भी ये देख लीजिएगा, यहाँ पे एक जगह मैंने मेंशन देखा था रिफ़ंड की पॉलिसी भी, मतलब आप कोई अगर एडमिशन लेते हैं, फ़ीस पे करते हैं, तो आप विद इन फर्स्ट वीक कर सकते हैं। मैं अभी क्लियर कर दूँ कि स्टूडेंट को, क्योंकि एक जगह पे मैंने देखा था यहाँ पे पॉलिसी में कि फर्स्ट वीक 7 डेज़ में आपको 100% मिलेगी, फर्स्ट 15 डेज़ में 50% मिलेगी, आफ्टर द 15 डेज़ आपको कोई फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। ये क्लियरली मेंशन्ड है एक जगह पे, मैं शायद वो भी आपको बता दूं, मगर ये पॉलिसी में ये सिर्फ यहाँ पे मैं याद आई तो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने एक फॉर्म यहाँ से डाउनलोड किया था, फिर दूसरा फॉर्म मैंने इसी के नीचे यहाँ पे हॉस्टल फॉर्म से। तो हॉस्टल फॉर्म आपको जो मिले हैं हुए हैं, हालांकि एक ही मिला हुआ है, अकोमोडेशन का मिला है, और परमिशन फॉर द गर्ल्स, ये आप पढ़ लीजिएगा जो गर्ल्स देख रही हैं। और रूम, ये था ना, अब प्रोनाउंसिएशन मुझे इसकी नहीं आ रही सही ठीक से, ये स्टूडेंट कह रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये सेम होगा, मगर ये अभी क्लियर कर लूँ कि ये सेम नहीं है, ये कुछ और है। तो मैंने ये डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं इसको ओपन करके आपको बता रहा हूँ ये क्या है। तो फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर द अकोमोडेशन। ठीक है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, एक फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और पूरी डेटा आप फिल कर सकते हैं। ऊपर वाली, नीचे वाला जो फॉर ऑफिस है ये आपको नहीं करना। अब चेकलिस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होते हैं हॉस्टल फॉर्म के लिए, तो एक तो ये फॉर्म फिल करेंगे आप, ठीक है, फिर 2 फ़ोटो होंगी आपकी, फिर एफिडेविट होगा 100 रुपीज़ का, स्टूडेंट और पेरेंट्स का, जहाँ पे हालांकि एफिडेविट बना हुआ है, एफिडेविट वहाँ बना हुआ है एक जगह, हम देख रहे हैं वहाँ जो उसको सिर्फ आप लोग सिग्नेचर करना है, यानी अलग से वो कुछ नहीं करना, वही आपको प्रिंट करवाना है। जो 100 रुपीज़ का बना के देते हैं ना स्टाम्प पेपर, उस पर आपको ये प्रिंट करवाना होगा लेके जाके। ठीक है, तो PDF में लेके जाएं या कैसे भी उनको, या डाउनलोड करवा लें वहीं पे, तो हो जाएगा। फिर ये जो रूम एक्विजिशन फॉर्म है, ये भी आपको फिल करना होगा, और पेरेंट्स परमिशन फॉर्म, वो भी जो गर्ल्स के लिए, सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है। फिर हॉस्टल जो आप फ़ी पे करेंगे उसकी, वही आप ऑब्वियस है कि वही उसकी कॉपी एक लगेगी, और CNA की कॉपी अपनी भी, पेरेंट की भी, और कॉपी ऑफ डोमिसाइल PRC, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मतलब वो देखते हैं हॉस्टल जो रह रहे हैं तो वो कहाँ से, ऐसे ना हो कि डोमिसाइल सक्खर का और हॉस्टल सक्खर में ले रहे हो, तो इसीलिए वो चीज़ देखते हैं। तो ये फर्स्ट में डॉक्यूमेंट्स आपको आई थिंक पूरे होंगे, इनमें से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये जो हम देखें ना, फर्स्ट आपका यही जो हम ओपन हमने किया है ये वही है, ठीक है। सेकंड वन क्या है आपका, डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ हैं आपके। थर्ड आपको गर्ल्स सिर्फ क्या है, एफिडेविट है। थर्ड हम एफिडेविट पे भी जा रहे हैं, वो क्या लिखा है। और फोर्थ भी आपका वहीं पे डाउनलोड हो जाएगा। और फिफ्थ आपका परमिशन सिर्फ गर्ल्स के लिए है। सिक्स आप चालान पे करेंगे हॉस्टल की, तो उसके साथ हो जाएगा। 7 8 आपके पास वैसे ही होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एफिडेविट फॉर द गर्ल्स। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आप पहले फिल कर लेंगी, जो भी है नाम लिखेंगी, फादर नेम, हर चीज़ हो जाएगा। अब देखें ये सारा पढ़ के
आपको देखना है कि ये सारा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आपका एफिडेविट एज है 100 रुपीज़ के उस पर प्रिंट हो जाता है नीचे। ठीक है, ये जब सारी पॉइंट्स वहाँ पे, अब देखिए ये जो लिखी हुई हैं चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे ना हो कि आप बाद में पढ़ें फिर आपको कोई चीज़ महंगी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो जो फॉर्म है ना एक्विजिशन, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्या मतलब एक तरीके का कुछ कह सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है हासिल पे रहना। ठीक है, तो विटनेस 1 है, विटनेस 2, ये सारी मतलब कितनी सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और 39 रूल्स कुछ हैं, या कुछ भी कह सकते हैं इसको हम क्या, एसओपीज़ देखें, एसओपीज़ कितनी हैं, 39 एसओपीज़ आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि आप पहले फिल करके सिग्नेचर कर लें, आगे जाके इशू हो तो फिर ये आईबी वाले यही आपसे कहेंगे कि आपने तो ये सिग्नेचर की है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपने कैसे छोड़ दिया। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये ठीक से टाइम लगा के पढ़ें, फिर आप देखें। अगर जिनको देखें यहाँ पे कोई मसला लग रहा है डॉक्यूमेंट्स में ये वो, तो मैंने भी अपनी हॉस्टल ओपन की है एमबीएस हॉस्टल के नाम से। आई और मेरी हॉस्टल आईबीए के नज़दीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे नहीं बता, क्योंकि वीडियो रिगार्डिंग द फॉर्म्स है, तो इसीलिए यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं भी अपनी हॉस्टल ओपन कर रहा हूँ। स्टूडेंट मेरे पास, हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे मैंने ओपन की है, तो वो 12 स्टूडेंट पूरे हैं। अगर वो स्टूडेंट आना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें जल्दी से, तो मैं सेकंड फ्लोर भी उसका रेंट पे ले लूँगा। फ़िलहाल मैंने ग्राउंड फ्लोर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद, और ये चीज़ें बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं, बॉयज़ के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास ये सिमिलर एफिडेविट है बॉयज़ के लिए भी। देखिए सेम पॉइंट्स है, सिर्फ वो हिज और हर का चक्कर होगा, बाकी हर चीज़ सेम होगी, थोड़े बहुत रूल्स है। देखिए वहाँ पे 39 थे, यहाँ पे 32 है। ठीक है, 7 जो है एसओपीज़ हैं यहाँ पे कम है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए और ज़्यादा है। ये है आपका मेन जो नया आया है इस दफ़ा, पहले जो था ही नहीं इस दफ़ा, रूम एक्विजिशन फॉर्म। ये किस हिसाब से बनाया गया है, ऐसा है कि स्टूडेंट रहते हैं फिर कुछ ना कुछ डैमेज कर लेते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, वो स्टूडेंट जो है ना चले जाते हैं, फिर वो आईबीए पे आ जाता है। इस दफ़ा वो शायद वीसी का ही होगा कि ये इन्होंने फॉर्म बनाया है, जिसमें ये तो आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ देखें आपका बेड कैसा है, कितने बेड हैं कमरे में, कितने उसकी कंडीशन क्या है, मैट्रेस है, अलमीरा है, फिर स्टडी टेबल है, जो भी चीज़ें आपकी 20 चीज़ें बड़ी हुई हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं देंगे आपको। तो वहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी क्वांटिटी कितनी है इस चीज़ की, और उसकी कंडीशन क्या है। हर रूम में एक ज़िम्मेदारी होगी हर किसी को। तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, तो आपको हर चीज़ ध्यान से रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा ख़राब करके चले जाते हैं तो वो आईबीए को पड़ जाता है। इस दफ़ा शायद इसीलिए इन्होंने चेंज किया है। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि वो उसी फॉर्म में थे। ये आपको फॉर्म्स फिल करने होंगे, क्योंकि इसमें देखें होगा क्या, आप ये लिख के देंगे ना जब यहाँ पे, तो आप वहाँ पे जब भी कोई इशू होगा तो आप पे आएगा, आपने तो ये फॉर्म फिल किया है, आपने इसकी कंडीशन ये लिखी थी, अब आप इस कंडीशन में दे रहे हैं। यानी सेमेस्टर पूरा होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। या मतलब जैसी चीज़ें हैं वैसी रहनी होंगी, या आपको पे ना करना पड़े। अब वो आप पे है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हॉस्टल के लिए कर रहा हूँ कि मेरे हॉस्टल पे आप आए, मगर यहाँ पे हर चीज़ क्लियरली पढ़िएगा। हॉस्टल फॉर्म में जाके जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए परमिशन क्या है वो भी पढ़ लें। ऐसे ना हो कि बाद में कोई इशू हो, तो मतलब ये नहीं कि आपके लिए मेरे पास तो हॉस्टल नहीं है, मगर फिर भी इशू हो सकते हैं बाद में, फिर वो कहेंगे हमने तो सारा क्लियर किया हुआ है। तो इसीलिए हर चीज़ डिटेल में पहले पढ़ें। आपके पास इसलिए भी टाइम दिया गया है कि पैसे तो अरेंज करने हैं हर किसी को, मगर इसके अलावा आप ये जो फॉर्म्स दिए हुए हैं इन्होंने, जो एफिडेविट बनाए हुए हैं, तो ये भी ठीक से आप क्लियरली पढ़ें। तो फॉर्म में अभी भी कोई किसी को बाद में, मतलब वीडियो के बाद भी कोई मुश्किल हो, तो मेरा कांटेक्ट आपको पता होता है, या मेरे वीडियो हर वीडियो में मेरा होता है, तो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपको फर्दर गाइड कर सकता हूँ। आई थिंक ये आपको वीडियो हेल्प करेगा। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए, मैंने कहा कि टाइम मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने वीडियो बनाई है, तो कोशिश करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।